नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 10 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि है उमाशंकर जोशी और इस अध्याय में संकलित कविताएं हैं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। बच्चों, ये है कवि उमाशंकर जोशी। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1911 में हुआ। जन्म स्थान गुजरात है। बच्चों, गुजराती कविता एवं साहित्य को नया स्वरूप देने वाले उमाशंकर जोशी का भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने संस्कृति नामक पत्रिका का संपादन किया। इनका निधन सन 1988 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, आतिथ्य, वसंत वर्षा आदि है। पाठ का सारांश। बच्चों, इस अध्याय में उमाशंकर जोशी की 2 कविताएं संकलित की गई है। प्रथम कविता छोटा मेरा खेत। इस कविता में कवि ने खेती के कार्य को कवि के कार्य के साथ जोड़ा है, अर्थात कवि के कविता लेखन तथा किसान के खेती के कार्य को एक जैसा बताया है। कविता व कृषि कार्य में समानता बताते हुए वे कहते हैं कि कागज का पन्ना चौकोर खेत के समान होता है। इसमें भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है, जिससे शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और कविता की फसल तैयार होती है। कविता की फसल कभी समाप्त नहीं होती। सहृदय लोग सदैव इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात साहित्य रस कभी नहीं मरता। यह चिरकाल तक रहता है। यह रस का अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र अर्थात कभी खाली नहीं होने वाला पात्र, जो सदैव भरा रहता है, चाहे हम कितना ही इसका उपयोग करें। बच्चों, दूसरी कविता है बगुलों के पंख। इस कविता में कवि ने संध्या के समय के
सौंदर्य का चित्रात्मक रूप में वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य को प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया है, जिसका मन पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान दिखाई देते हैं। यह दृश्य इतना सुंदर है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका रह जाता है तथा इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें कवि ने रचना कर्म की विशेषता बताई है, साथ ही संध्या के समय के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।